Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a wonderful day today. So आज हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन फॉर्म जो है H2025 में वो किस तरह से हम उसको फिल करेंगे या हमारे MCQs किस तरह से आ सकते हैं उसमें से। तो ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल रहेगा। लेट्स सी। I begin with the name of Allah. I trust in Allah. There is no altering of conditions but by the power of Allah. अल्लाह के सिवा मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि कोई भी मेरी जो कंडीशंस या हालात हैं वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के सिवा। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला जैसे चाहे हमारे हालात को वैसे कर सकते हैं, उसके सिवा कोई भी ताकत कुछ भी कर ले वो क्या हमें कोई नफ़ा नहीं दे सकती, ना हमें कोई नुकसान दे सकती है जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिनन व इलैहि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो यहाँ पे इट इज़ द प्लेस वेयर ऑन इब्राहिम वन स्टूड एंड हु एवर एंटर्स इट फाइंड्स इनर पीस। ये वो जगह है जहाँ इब्राहिम खड़े होते थे, और ये जो भी इसमें जाएगा अंदर, उसे जो भी यहाँ एंटर होगा उसे क्या होगा, वो इनर पीस मिलेगा, उसे रूहानी मतलब दिली तौर पे सुकून मिलेगा। Hence pilgrimage onto the temple as a duty or to Allah by the people who are able to undertake it। बेशक हज एक फरीज़ा है, लोगों की तरफ अल्लाह ताला ने रखा है, और जो भी उसे जाएगा उसकी जिम्मेदारी है। अब देखिए डेटा कलेक्शन फॉर्म हमारे पास है H2025 में, जिसको 1446 भी कहते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमें कि वो फिल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटो जनरेटेड एक हज एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फोटो होगा आपका लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ। लाइट ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, कुछ डिफरेंट कलर्स के बैकग्राउंड होते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास पिक्चर है क्या वो किसी भी कलर की होगी या सिर्फ लाइट बैकग्राउंड की होगी, तो पूछ सकता है आपसे MCQs में। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें लाइट ब्लू बैकग्राउंड की फ़ोटो होगी। आपसे पूछ सकता है कि हज एप्लीकेशन जो होगी वो ऑटो जनरेटेड होगी या मैन्युअली लिखेंगे या कैसे होगा, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ये जो है ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप एप्लीकेशन में आपके पास है कि एप्लीकेशन टाइप क्या होगा, लीडर है या मेंबर है। ये एप्लीकेशन जो फिल हो रही है ये किसी लीडर की हो रही है या मेंबर की हो रही है। ग्रुप का साइज़ जो होगा वो कितने लोगों का ग्रुप है, वो 5 है, 6 है, 4 है, कितने लोग ग्रुप साइज है, या मेंबर है या लीडर है। एक लीडर होता है और उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से। हज स्कीम कौन सी है, रेगुलर स्कीम में आ रहा है या स्पॉन्सरशिप में है। ठीक है, ये हमने क्लियर किया है पहले। मक्का एकोमोडेशन में ये सेलेक्ट करना है, कोई भी एक को टिक करना है। 2 3 4 to 6 शेयरिंग, फैमिली शेयरिंग या शेयरिंग पे है। ठीक है, इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपने यहाँ पे देना है। डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटीज़ फॉर शिया पिलग्रिम्स ओनली। अगर आप अहले तशय्युफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या आपके लिए वो फैसिलिटीज़ दी जाए वहाँ पे, येस या नो। ये सिर्फ उनके लिए जो जिनका फ़िक्का अहले तशय्युफ़ है। ठीक है, और उसके बाद जेंडर में आता है मेल या फीमेल। जो भी आपका एजुकेशन आप देखेंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है आपने, आपकी जो भी हाईएस्ट है, मास्टर्स है, ठीक है, पोस्ट डॉक है, PhD है, जो भी है। प्रोफेशन आप क्या है, कौन सा प्रोफेशन है आपका, किस प्रोफेशन से है, वो लिखेंगे आप। मेरा में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये लेकिन ऑप्शनल है फीमेल्स के लिए। ठीक है, वो अगर एफिडेविट सबमिट करती हैं तो उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। डिपार्चर कहाँ से होगा आपका, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा या मुल्तान, इनसे डिपार्चर आपका होगा। यहाँ से आप डिपार्चर कहाँ से करेंगे, ये होगा। कुर्बानी आपकी है नहीं है, वो देने हैं। एप्लीकेशन का CNIC नंबर है, ये सारी डिटेल्स हैं। सर नेम आपका यहाँ पे देखें जो होगा आपके इस पर पासपोर्ट होगा, जो पासपोर्ट में सर नेम होता है वही यहाँ पे एंटर करना है। जो गिवन नेम होगा यही होगा। फादर्स नेम, ब्लड ग्रुप, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो आपकी अभी है जहाँ पे आप अभी रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके जो NIC में है ये आपकी वही एड्रेस होगी जहाँ पे आप प्रेजेंट रहते हैं और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, और आपकी वही एड्रेस होगी क्योंकि हज की ट्रेनिंग आपकी वहीं से कंक्लूड होगी। ठीक है, ये आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हेल्पर इन्फॉर्मेशन है, हेल्पर्स एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंडेटरी है 80+ के लिए, स्पेशल या डिसेबल पर्सन के लिए जो हेल्पर्स हैं उनके लिए रिलेशनशिप विद हेल्पर, उनके साथ क्या रिश्ता है उनका, वो क्या वैक्सीनेटेड है कोविड की, सर्टिफाइड है नादरा के। नादरा का सर्टिफिकेशन जरूरी है। यहाँ से MCQ आ सकता है कि क्या जो अ, आप वैक्सीनेटेड होना नादरा से सर्टिफाइड कर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से होगा, इंटरफेयर हारमोनी से होगा,
या सऊदी से होगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि नादरा से हमें सर्टिफाइड होना है, जो लोग हज हज पे जा रहे हैं वो। क्या हैव यू परफॉर्म हज, यस नो, जो भी होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हैं आपकी वो लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, मोबाइल नंबर, कन्वर्टेड सिम है नॉट अलाउड, कन्वर्टेड सिम जो होगी वो नहीं अलाउ है। जो आपके है नंबर जिस नेटवर्क पे आपका, सपोज अगर आपका मोबलिंग है तो मोबलिंग का ही नंबर होना चाहिए, वो कन्वर्टेड नहीं है जोंग पे या किसी और पे। ठीक है। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, यहाँ पे देखें एटलीस्ट लिखा है 6/12/2025, कम से कम 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 6/12/2025। ये आपसे यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है कि एज पर डेटा कलेक्शन फॉर्म, जो CNIC की और जो एक डेट ऑफ एक्सपायरी है पासपोर्ट की वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है यहाँ पे। टोकन नंबर इन केस ऑफ पासपोर्ट अप्लाई, अगर पासपोर्ट पे अप्लाई किया है तो टोकन नंबर यहाँ पे वो होगा। टोकन अमाउंट 2 लाख, डिपॉजिट डेट, ये आपने जो फर्स्ट अमाउंट जो हाजी जमा कराते हैं वो, और उसकी डिपॉजिट डेट क्या थी, अमाउंट इन USD, रेफरेंस नंबर, डिपॉजिट डेट। ठीक है, ये जो स्पॉन्सर है उनके लिए। नॉमिनी जो होगा आपका मस्ट बी एडल्ट एंड ब्लड रिलेटिव। मौदगी की सूरत में तमाम अदायगी नामजद नॉमिनी के ख़जाने में दर्ज खूनी रिश्तेदार को की जाएगी। ये वो होगा अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है हाजी की, तो उसका जो नॉमिनी होगा उसके जो भी तमाम अदायगी होगी वो उसके अकाउंट में कर दी जाएगी। हाजी के साथ क्या रिश्ता है उसका, वो नॉमिनी का डिटेल सारी, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर ओनली फॉर माइनर 18। ठीक है। आई बैन अकाउंट नंबर, आसान अकाउंट। ठीक है। मैंडेटरी फॉर रेगुलर स्कीम, यहाँ से हमसे जा सकता है कि बैंक अकाउंट नंबर वो किसके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी हज स्कीम, रेगुलर हज स्कीम वालों के लिए मैंडेटरी है। अकाउंट टाइटल है यहाँ पे। यहाँ पे हलफनामा है, ये हलफनामा लाजमी जो है वो साइन करेगा, यहाँ पे साइन होगा। इसमें देखिए हलफनामे में क्या लिखा हुआ है कि मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान के तौर पर कादिर मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला की वहादत व तौहीद पर यकीन रखती हूँ, और ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखती हूँ, और मैं पैगम्बर या मजहबी मुसल्ला के तौर पर किसी ऐसे शख्स पर ईमान नहीं ना ईमान रखता और रखती हूँ, ना ही मैं मानती हूँ जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज़ के किसी भी मफहूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगम्बर होने का दावा किया या दावा करती हूँ। मैं कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो ख़ुद को अहमदी या किसी और नाम से मौसूम करते हैं से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, और ऐसे दावेदार पर लानत भेजता हूँ, बल्कि किसी भी ऐसे दावेदार बशमूल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को दावा नबूवत में झूठा समझती हूँ। बेशक मैंने तमाम लाजमी हिदायत बैंक के ज़रिए फराम करदा को पढ़ सुन लिया है। मैं इन हिदायत को पूरा करती हूँ। मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से तस्दीक कराने के बाद बैंक में जमा करा दिया है। अपना इकरारनामा बैंक से वसूल करूँगा और उसकी तमाम शकूफ पर अमल करूँगी। बतौर बवक्त ज़रूरत वजारत के मुतालबा पर असल इकरारनामा बमा दस्तखत फराम करूँगी। सऊदी अरब में वफ़ात की सूरत में सऊदी तालीमात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में दफन होंगी। फौतगी की सूरत में तमाम अदायगी नामजद नॉमिनी के ख़जाने में दर्ज खूनी रिश्तेदार को अदा की जाए। दस्तखत यहाँ पे होंगे तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम है इसमें समझने में, या कोई सवाल है तो काइंडली आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, या हमारे किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पे हमें टेक्स्ट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।